ये वीजा हमारा माल्टा की फाइल प्रिपरेशन अप्रूव हुआ है, जिनका सबमिशन हुआ था 8 अप्रैल को बहरीन से। काफी सारे लोग बोलते हैं, इस वीडियो में सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। 8 अप्रैल को सबमिशन हुआ था और 13 जून को फाइनली इनका वीजा आ गया। बहरीन से सबमिशन हुआ था, प्रूफ ऑफ डिक्लेरेशन लगाया था। और काफी सारे लोग बोलते हैं कि प्रूफ ऑफ डिक्लेरेशन में क्या माल्टीज होना चाहिए। हमेशा से बोलते हैं माल्टीज नहीं होना चाहिए, कोई भी नेशनलिटी हो, माल्टीज, टर्किश, इंडियन, नेपाली, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जस्ट वहां पे आपको स्पेस होना चाहिए। इनका वीजा प्रूफ ऑफ डिक्लेरेशन जो कि हमने अरेंज करा था और वो था नेपाली का, उस पर वीजा आया, बहरीन से वीजा आया। मैं जब भी वीडियो बनाता हूं मैं ये कहता हूं कि हमारा सक्सेस रेट, फाइल प्रिपरेशन कराओगे तो 10 में से 7, 6, 8 का वीजा आएगा। फाइल प्रिपरेशन हमारी 70 to 80% सक्सेस रेट है। चाहे आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, सऊदी से अप्लाई कर रहे हो, कुवैत से, बहरीन से, कतर से, नेपाल से, बांग्लादेश से, हमारा सक्सेस रेट 70 to 80% का है। यानी 10 में से 7 से 8 लोगों का वीजा अप्रूव होता है हमारी फाइल प्रिपरेशन पे। ये बंदे जिन्होंने सब कुछ हम पे छोड़ दिया था कि भाई ये मेरा वर्क परमिट आ चुका है, इसके बाद जो करना है, अपॉइंटमेंट बुक करनी है, आपको जो भी चीजें यूज करनी है, फाइल प्रिपरेशन करनी है, सब आप करो, मैं आपका जो भी फाइल प्रिपरेशन का चार्जेस है वो आपको पे करूंगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो एजेंट बन के बैठे हैं, जो ऐसे लोगों का फायदा उठाते हैं, जो 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं अपॉइंटमेंट का, फाइल प्रिपरेशन का और सबमिशन का, कि एम्बेसी में हमारा आदमी है वो सबमिट कर देगा, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 55,000 रुपए होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट बुक करना, फाइल प्रिपरेशन और एम्बेसी की फीस 55 से 60,000 रुपए में सब कुछ होना चाहिए। बट वो बंदे एप्लीकेंट की फायदा उठाते हैं मजबूरी का और 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। वो अपने आप को बताते हैं हम आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं, बट एक्चुअल मकसद उनका पैसा कमाना है। ऐसे सीधे लोगों का फायदा उठाते हैं। इनसे हमने अपॉइंटमेंट के चार्ज करे, प्रूफ और डिक्लेरेशन के कोई 500, 600, 400 यूरो चार्ज नहीं करे। फाइल प्रिपरेशन के हमने नॉर्मल से 17 से 18,000 रुपए जो चार्ज करते हैं, इंडिया के अलावा कोई कतर में है, सऊदी में है, कुवैत में है, वो चार्ज करते हैं। इंडिया में जो भी पर्सन फाइल प्रिपरेशन करवाता है 12 to 13, और काफी सारे एजेंट हैं जो 30-40,000 तक चार्ज करते हैं। इवन इन चीजों के सबमिशंस के ही वो 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। वीजा की जो जॉब थी वो थी कारपेंटर की। इस बंदे को कुछ नहीं पता था कि कैसे वीजा प्रोसेस करना है। जब कोई बंदा आपको मिले जिसको कुछ नहीं पता है तो आप उसकी मजबूरी का फायदा उठाओ कि भाई इससे हम पैसा कमा सकते हैं। उससे अच्छा है कि आप इस नजरिए से देखो कि उसकी हम हेल्प कर सकते हैं। अगर ये वीडियो वो यूट्यूबर देख रहा है या वो एजेंट देख रहा है जो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो शायद उनको ये चीज समझ में आए। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं फाइल प्रिपरेशन में, उन चीजों के बारे में बात करते हैं। काफी सारे एजेंट्स हैं, यूट्यूबर हैं, सो कॉल्ड, जो आपके हेल्प के लिए बैठे हैं, ऐसा कहना है। उनका क्या काम है? इंश्योरेंस लगा दिया, टिकट लगा दिया, एप्लीकेशन फॉर्म कॉपी पेस्ट कर दिया, कवरिंग लेटर इंटरनेट से उठा लिया, थोड़ा इसको स्मार्ट तरीके से कर दिया, उसके जो सिनोनिम्स हैं वो हार्ड थोड़े डाल दिए, कवरिंग लेटर बन गया। आप उस तरीके से किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा कारपेंटर की जॉब पे जा रहा है, आप उसका कवरिंग लेटर ऐसा बना रहे हो कि देखने में ही लग जाए कि भाई ये बंदा बना ही नहीं सकता, तो उसका वीजा आएगा या नहीं। नॉट ओनली दिस, इस बंदे का इंटरव्यू भी आया था। इंटरव्यू उस बंदे का आता है, उस एप्लीकेंट का आता है जिसको एम्बेसी का चांसेस होते हैं कि भाई वीजा दिया जाए, बट कुछ डाउट्स होते हैं, एम्बेसी क्लियर करना चाहती है, इसीलिए इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू में आप अपने डाउट क्लियर कर देते हो, आपका वीजा स्टैंप हो जाएगा। 8 अप्रैल को सबमिशन हुआ, 15 मई को या 25 मई को इनकी स्टैंपिंग हो गई थी, 16 जून को इनके पास इनका पासपोर्ट आ चुका है। हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए, चाहे वो टिकट है, चाहे कवरिंग लेटर है, एप्लीकेशन फॉर्म, इंश्योरेंस, एक्सपीरियंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इनको बताए, और भी चीज़ें जो हम लगाते हैं उसमें सजेशंस के लिए, आपके फाइनेंशियल्स, आपके जॉब्स के रिलेटेड प्रूफ, एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड प्रूफ, माल्टा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स में इस बंदे ने ट्रस्ट किया है कि भाई आप जो करोगे अच्छे से करोगे। हमेशा बोलता हूं कि नॉर्मल फाइल प्रिपरेशन पे भी वीजास आते हैं, बट जहां पे 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है वहां पे 50 लोग अप्लाई करोगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, आपको अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग रखनी पड़ती है। बिकॉज उन्हें 50 में से 10 लोगों को वीजा देना है, जो 10 वही देंगे जिनकी कंपनी अच्छी होगी, जिनके डॉक्यूमेंट्स अच्छे होंगे, जिस बंदे का कॉन्फिडेंस होगा। सारी चीजें देख के, एक्सपीरियंस देख के वीजा देती है एम्बेसी, ना कि सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स देख के वीजा दे देती है, ना कि आपको ये देखती है कि भाई होटल बुकिंग लगाया है या हाउसिंग अथॉरिटी लगाई है। काफी सारे हैं लोग जो कहते हैं हाउसिंग अथॉरिटी लगाओ, 600 यूरो की वीजा आ जाएगा। ओजो ग्रुप पे हाउसिंग अथॉरिटी लगा लो, 50 लोगों की, 50 में से 45 वीजा भी आ जाते हैं। तो मुझे बताएं, कोई हाउसिंग अथॉरिटी से वीजा नहीं आता, होटल बुकिंग से वीजा नहीं आता,
इवन प्रूफ ऑफ डिक्लेरेशन से वीज़ा नहीं आता, लीज एग्रीमेंट से वीज़ा नहीं आता। वीज़ा किससे आता है? कंपनी कौन सी आपकी, एक्सपीरियंस कितना है आपको, डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रेजेंट करते हो वीज़ा ऑफिसर के सामने, उससे वीज़ा आता है। होटल बुकिंग से भी वीज़ा आया है। रिसेंट में आई गेस 1 वीक के अंदर अंदर मेरी किसी से बात हुई तो उसने बताया था भाई होटल बुकिंग से मेरा वीज़ा है, जो कि आता है, हमारे भी आए हैं, कितने आए, एक नहीं कितने वीज़ास आए। ठीक है, टाइम पे होटल बुकिंग मत लगाओ। फिर से मैं कह रहा हूँ, होटल बुकिंग सारी चीज़ें देख के लगाई जाती है, ना कि होटल बुकिंग लगा लो। अभी एक कोलकाता से सबमिशन होना था बेसिकली, तो उनकी होटल बुकिंग की सैलरी थी बैंक ऑफ वेलेटा में या बैंक ऑफ माल्टा में उनकी जॉब लगी है। इससे पहले हमारे एक बंदे की अपने फाइल प्रिपरेशन करी थी, उनकी एम कास्ट में एज अ प्रोफेसर जॉब लगी थी। इनकी बैंक इन वेलेटा में जॉब लगी है। उन्होंने होटल बुकिंग की 2500 यूरो नेट सैलरी है। आप खुद सोचो, 2500 यूरो, जिसमें नॉर्मल 3 बंदों की सैलरी निपट जाएगी 800 करके। उनकी नेट सैलरी है, ग्रॉस भी नहीं, नेट सैलरी 2500 यूरो। उनका भी हमने डिक्लेरेशन अरेंज करवाया अभी। तो वो बंदे जो ये कहते हैं कि भाई इंटरव्यू हुआ है, इंटरव्यू तो नहीं आएगा, प्रूफ ऑफ डिक्लेरेशन में नेपाली है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, टर्किश है, माल्टीज होना चाहिए, कोई चीज़ें मैटर नहीं करती। ये सारी अफवाहें हैं जो एजेंट्स ने फैलाई हैं अपने फायदे के लिए। क्वेरी है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो। आगे भी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो उनके साथ शेयर करना जो बाहर जाना चाहते हैं। नॉलेज है, हम वर्क परमिट प्रोवाइड नहीं करते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो।